दोस्तों अभी आ गई हूँ टीगल टोल प्लाजा के पास। यहाँ पर कई सारे ये पर्पल स्वैम्प हैं जिनको आप ग्रे हेडेड स्वैम्प कहते हैं, वो बैठे हुए हैं। और भी कुछ बर्ड्स हैं। ये तो सारी स्वैम्प हैन ही है, सामने जो चार पांच दिख रही हैं। यहाँ पर एक मोर हैन भी है इधर कहीं पे। ये झाड़ है, इसके बीच में से मुझे दिख रहा है। और यहाँ भी है। ये पॉन्ड हेरन उड़ के आ गया। आज दोस्तों 16 नवंबर है और 12 नवंबर को मतलब कि उस दिन मेरे ख्याल से वेंसडे था, बुधवार था। उस दिन डॉक्टर सलीम अली की बर्थ एनिवर्सरी थी, जिनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो सलीम अली साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। मैंने पहले भी एक बार आपको एक वीडियो में बताया था उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत। तो वो उन लोगों में से थे। वैसे भी बर्डिंग के बारे में बहुत ज्यादा लोगों ने काम नहीं किया हुआ है। जैसे हमारे देश में जितने भी नेचुरलिस्ट रहे हैं, जो मतलब जरूरी नहीं कि हमारे देश के ही थे, बाहर के लोग भी थे। जैसे जिम कॉर्बेट साहब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उनमें से। तो ज्यादातर नेचुरलिस्ट जो है वो जानवरों पे काम करके गए हैं, उनके बारे में बहुत सारी किताबें लिख के गए हैं। और उनके बिहेवियर को स्टडी किया गया। ये रही मोर है, कॉमन मोर है। बर्ड्स के बारे में लिखने हुए लोग, लिखने वाले लोग वैसे भी कम ही थे। बर्ड्स का ऑब्जर्वेशन भी डिफिकल्ट होता है और उनके बारे में लिखना और भी ज्यादा, मतलब ये बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन का काम है। तो उनमें से सलीम अली साहब जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी बर्ड्स के बारे में। और बहुत उनको ऑब्जर्व किया। उनकी किताबों को पढ़ के बहुत सारे लोगों ने ऑर्निथोलॉजी की पढ़ाई कंप्लीट की और नेचुरलिस्ट बने। तो उनका मतलब उनकी भी जो शुरुआत हुई थी वो कुछ कुछ उसी तरह से थी, जैसे कि उस जमाने में, पुराने जमाने में ज्यादातर लोग जो बाद में नेचर के कंजर्वेशन या जानवरों के कंजर्वेशन के लिए काम करने लगे, उनकी शुरुआत शिकार से हुई थी। उनमें जिम कॉर्बेट साहब भी थे। तो उसी तरह सलीम अली की जो शुरुआत हुई थी वो येलो शोल्डर्ड पेट्रोनिया से थी। येलो शोल्डर्ड पेट्रोनिया एक स्पैरो की वैरायटी है। देखिए ऊपर ये पेड़ के अंदर कौन सा बैठा हुआ है, यहाँ पे है। यहाँ पे है कुछ। पॉन्ड हेरन भी हो सकता है। हाँ, पॉन्ड हेरन ही है। तो येलो शोल्डर पेट्रोनिया जो है वो सात आठ चिड़िया मार के लेके गए थे घर पे। और ज्यादातर स्पैरोज थी, उसमें से एक स्पैरो उन्होंने देखा कि ये तो कुछ अलग है। इसकी छाती पर पीला पीला निशान है, तो वो येलो शोल्डर पेट्रोनिया थी। उससे उनका इंटरेस्ट जागा पक्षियों में, और उसके बाद जो उनकी शुरुआत हुई तो फिर वो कभी खत्म नहीं हुई। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाए वो। इसी तरह जिम कॉर्बेट साहब का भी आपको पता होगा, शुरू में वो शिकार करते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनीटर्स को मारने के लिए उन्होंने शिकार किया, बहुत सारा उन्होंने गेम के लिए भी शिकार किया एज एन एंटरटेनमेंट। और कई बार इसलिए वो जो है आलोचना के भी शिकार हुए। तो इसी तरह सलीम अली की भी शुरुआत हुई थी। दोस्तों यहाँ पर जो है ना, ये मुझे लग रहा है कॉमन मोअरहेन की जुवेनाइल है। मतलब कॉमन मोअरहेन का फुल ग्रोन नहीं है अभी, ये बच्चा है। लेकिन जब ये इससे छोटे होते हैं ना, बिल्कुल चिक्स होते हैं, तो उस टाइम पे ये जो स्वैम्प है पीछे बैठी है, इसके पास ही बैठी है, देखिए एक यहाँ बैठी है और भी कई सारी बैठी है। तो ये स्वैम्प है, इसको मार के खा जाती है। मैंने देखा भी हुआ है, ये रिकॉर्ड भी किया हुआ है, कॉमन मोरहन के बच्चे को स्वैम्प हेन खाते हुए। तो स्वैम्प हेन्स जो है ये काफी ज्यादा अग्रेसिव होती हैं। ये देखिए दो यहाँ पे बैठी हुई हैं। ज्यादातर तो यहाँ स्वैम्प हेन ही है, उधर से आ रही है। मोरहन भी है पीछे, दो तीन है। लेकिन जब ये छोटा होता है बच्चा, अगर और छोटा होता तो इसको ये स्वैम्प हेन मार भी सकता है। तो ये स्पीशीज का बिहेवियर है, देखिए ये दोनों एक ही फैमिली के हैं। रैलिडी फैमिली है इनकी। रेल्स, क्रेक्स एंड कूट्स वाली फैमिली में आते हैं जहां तक मुझे याद है। तो ये डक्स की फैमिली में नहीं आते, ना ही गीज की फैमिली में आते हैं। इनकी फैमिली अलग है। लेकिन इनके जो पैरों का स्ट्रक्चर है, तो स्वैम्प इनके पैर अगर आप देखेंगे, कभी पेड़ पर बैठे हुए अगर आप देख लेंगे ना इनको, तो इनके पैर लंबे, और जो पैर की उंगलियां हैं, जो डिजिट्स हैं, वो भी काफी लंबी और बड़ी मजबूत होती हैं। तो स्वैम्प है, नाम से ही पता चल रहा है, स्वैम्प में या थोड़े दलदली टाइप के जमीन में, मिट्टी में
पानी में चलने में मदद करता है। इसी तरह का पैर का स्ट्रक्चर जकानास का भी होता है, क्योंकि काफी कुछ हैबिटेट उनका सिमिलर होता है जकानास के साथ में, लेकिन जकानास अलग फैमिली को बिलोंग करते हैं। लेकिन हैबिटेट सेम होने की वजह से जो इनका पैरों का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है। और ये देखिए दोस्तों, सारस फैमिली भी यहीं घूम रही है। मैं बस गाड़ी आगे बढ़ाने ही वाली थी कि आगे वो टावर वाली जगह पे जाके देखती हूँ, वहाँ पे सारस होंगे शायद। तब तक ये खुद ही आ गए चलते हुए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये बहुत दूर है। उस टावर वाले जगह पर जब ये दिखते हैं ना तो बहुत क्लियरली कैप्चर हो जाते हैं। अभी देखती हूँ फ़ोन से भी एक शॉर्ट्स बना लेती हूँ। लेकिन वो वही फैमिली है जिसमें 2 अडल्ट और 2 जुवेनाइल मैंने दिखाया था आपको कुछ दिन पहले। वो देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी यहाँ पर भी मोअर हैन कई सारे घूम रहे हैं। एक वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन भी मैंने देखी थी, वो भी अभी छिप गई इन्हीं घासों में। वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन, मोअर हैन, स्वैम्प हैन, ये सारे सेम उसी रैलिडी फैमिली के हैं। सबके पैरों का स्ट्रक्चर सेम होता है, बस बॉडी का साइज और कलरेशन ये सब कुछ अलग होता है थोड़ा सा। बाकी इनका हैबिटेट से लेके बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सिमिलर होती हैं। ये दोस्तों पर्पल स्वैम्प हैन या ग्रे हेडेड स्वैम्प हैन जो है उसका जुवेनाइल है, क्योंकि अभी देखिए इसकी बॉडी का कलर पूरी तरह से वैसा नहीं हुआ है जैसे स्लेटी ग्रे सा कलर होता है स्वैम्प हैन का, लेकिन साइज लगभग वैसा ही है। और जो चोंच पे जो रेड कलर का एक पैच होता है वो भी अभी नहीं दिख रहा है। तो ये जुवेनाइल स्वैम्प हैन है, लेकिन इसके साइज देखिए और इसके पैर देखिए, बीच बीच में ये उठाता है, ये देखिए। तो इसके पैर के ये देखिए डिजिट्स किस तरह से पकड़ के खाते हैं ये। तो ये पर्पल स्वैम्प हैन का जुवेनाइल है। यहाँ पे कॉमन मोअर हैन का भी जुवेनाइल दिख गया, पर्पल स्वैम्प हैन का जुवेनाइल दिख गया, और सारस क्रेन का भी। तो इसी तरह जैसे अभी जो मैंने सलीम अली जी के बारे में बताया, 12 नवंबर से लेके पूरा वीक, एक हफ्ते तक 19 नवंबर तक जो पूरा वीक है वो सलीम अली वीक कहते हैं इसको। और इस वीक में बहुत ढेर सारे अलग अलग टाइप के सिटीजन साइंस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें कि वो लोग जो कॉमन सिटीजन्स हैं, रोजमर्रा की 9 to 5 जॉब्स करते हैं या पढ़ाई करते हैं बच्चे, उनके लिए ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जो कि बर्ड वॉचिंग या बर्ड्स के बारे में जानने के अपॉर्चुनिटीज उनके लिए जनरेट किया जाता है, जो कि आप अपने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर। ये देखिए वही सारस क्रेन की फैमिली, ये वापस वही टावर के पास में आ गए हैं, तो यहाँ से ये बेटर दिखते हैं। उस जगह पे मैं जहाँ खड़ी थी वहां एक ट्रैक्टर भी आ रहा था। अभी अनाज की कटाई चली रही है, मतलब जो धान की कटाई है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, मिड नवंबर तक भी अभी चली रही है। कई सारी खेतों में तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है फसल अभी खड़ी हुई है। तो ये वो वाले खेत हैं जिनमें बुआई देर से हुई थी। जिन्होंने बुआई जल्दी कर दी थी उनका तो खेत खाली हो चुके हैं, और जो उसके ठूंठ वगैरह होते हैं वो भी सब डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं। अब ज्यादातर लोग यहाँ पे जलाते नहीं है, तो उसको डिस्पोज ऑफ करने के कई तरीके उनको बता दिए गए हैं, तो उनको अपनाते हैं। लेकिन फिर भी देखिए पोल्यूशन की कंडीशन तो काफी खराब है। सारा धुंधलापन जो दिख रहा है इस समय नवंबर में, तो आसमान बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर स्काई होना चाहिए, तो उसी की वजह से है। तो अभी यहाँ पे ये देखिए सारस फैमिली आपको दिख रही है। ये अभी एक एडल्ट इधर भागता हुआ गया, और एक एडल्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है, और 2 जुवेनाइल्स के साथ खड़ा हुआ है। वो अभी तो प्रीनिंग कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में खा भी रहे हैं। ये जो पोल्यूशन का पूरा कवर है इसके ऊपर ना, इसकी वजह से बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख पाएगा, वरना इस टाइम पे तो मौसम बिल्कुल साफ होता है और सब कुछ। इस समय जो धूप निकली हुई है उसमें सब कुछ एकदम बढ़िया दिखता है। देखिए दोस्तों अब और क्लियरली दिख रहा है। एक ये वाला एडल्ट है और ये दूसरा एडल्ट है, और ये दोनों जुवेनाइल हैं। इनके गर्दन पे येलो कलर है, एडल्ट के गर्दन पे रेड कलर है, बहुत बार बताया आपको। और एक बार में ये 1 या 2 ही अंडे देते हैं। पहले वाला जो फैमिली था उसमें भी 2 देखा था, जनरली 2 अंडे देते हैं। बड़े साइज का बर्ड है, बड़े साइज के पक्षी मैंने पहले भी बताया है कि वो कम अंडे देते हैं। जो छोटे पक्षी होते हैं वो कई सारे अंडे देते हैं, 5-6 अंडे एक बार में देंगे, और एक सीजन में कई बार ब्रीड करेंगे।
इससे उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं, अपने स्पीशीज को प्रोपगेट करने का ज्यादा मौका उनको मिलता है। बड़े पक्षियों को पता है कि अगर उनके 1 या 2 बच्चे भी होंगे तो उनके बचने के चांसेस पूरे पूरे हैं, तो इसलिए वो 1 या 2 ही अंडे देते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा अगर देने लगेंगे तो उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा पेरेंट्स के लिए। तो इस टाइम पर जो सिटीजन साइंस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होंगे आपके शहर में, जो भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, उनमें आप जरूर पार्टिसिपेट करिए। अगर नहीं भी हो रहे हैं तो आप अपना इनिशिएटिव लेके अपने घर के आसपास के एरियाज में जाइए। अभी विंटर सीजन में तो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आ गए हैं। कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे खेत है या थोड़ा पानी का कलेक्शन है, कुछ भी है, तालाब है, वहां पे जाकर आप बर्ड वॉचिंग कीजिए सुबह शाम। तो ये बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज होता है। और अगर आपका इंटरेस्ट है बर्ड्स में तो धीरे धीरे इसको ग्रो करना चाहिए, क्योंकि आप अपने रोजमर्रा का काम तो करते ही हैं। उस स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए बर्ड वॉचिंग एक बहुत अच्छा जरिया है। और क्या पता आगे आपको इसमें इंटरेस्ट आ जाए, आप और कुछ इस फील्ड में सीरियस काम करना चाहें। ये देखिए, एक बच्चा यहाँ पीछे रह गया, ये 3 आगे निकल गए, उस तरफ जा रहे हैं ग्रेज करते हुए, ये इधर चले गए। तो मेरी तरफ से आपको पूरा 100% एनकरेजमेंट है, आप जरूर जाएं बर्ड वॉचिंग करने। और मेरे वीडियोस से भी आपको हेल्प मिलती ही होगी। बर्ड वॉचिंग के टेक्निक्स और बर्ड आइडेंटिफिकेशन के टेक्निक्स पर मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं। आपको अगर कोई भी नहीं मिल रहा है जो आपकी मदद कर सकता है, ये देखिए एक ब्लैक काइट उड़ता हुआ जा रहा है यहाँ पे, मोस्ट लाइकली ब्लैक काइट ही होगा। तो आप मेरे वीडियोस देखकर उनमें से आइडेंटिफिकेशन के टिप्स एंड टेक्निक्स और बर्ड वॉचिंग के टेक्निक्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये वुली नेक स्टॉक इस तरफ बैठा है, रोड के ऑपोजिट साइड में एक खेत में। नेस्ट तो इनका उस टावर पे है जिसके पास में अभी सारस क्रेन देखा आप लोगों ने। जरूरी नहीं है कि वही स्टॉक हो, दूसरा स्टॉक भी हो सकता है, लेकिन आज वहां नेस्ट के पास में कोई भी स्टॉक नहीं थे, तो वो वाला भी हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, ये वायर टेल्ड स्वॉलोज हैं। और जो उस वीडियो में आपने देखा था जिसमें माइग्रेटरी बर्ड्स दिखाया था और जलकुंभी को, मतलब वाटर हाइसिंथ को पानी का लैंटाना बोल के मैंने टाइटल रखा था वीडियो का, उसमें आपने देखे थे बार्न स्वॉलोज। वो एक अलग स्पीशीज है और ये वायर टेल्ड स्वॉलोज हैं। इनके पूंछ के एंड में आपको तार जैसे लंबे 2 लंबे लंबे फेदर्स दिखेंगे, जो कि मेल्स में काफी लंबे होते हैं, फीमेल्स में छोटे होते हैं। दोनों स्वॉलो की ही वैरायटी हैं, लेकिन एक वायर टेल्ड है और एक बार्न स्वॉलो है।